चलिए आज एक बेहद ही दिलचस्प और अद्भुत सफर पर निकलते हैं। इस विश्लेषण में हम नर्मदा परिक्रमा के बारे में गहराई से जानेंगे। ये कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि शूलपाड़ी की दुर्गम पहाड़ियों जैसी भयंकर भौगोलिक चुनौतियों और इंसान के सबसे गहरे आध्यात्मिक विश्वास का एक बेजोड़ संगम है। घने जंगलों के रास्ते, सदियों पुरानी जीवन शैली और प्रकृति पर अटूट भरोसा, ये सब मिलकर इस सफर को सच में एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मैया सब संभाल लेती हैं। अब ये सुनने में एक बहुत ही छोटा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन असल में ये पूरी नर्मदा परिक्रमा का सबसे बड़ा आधार है। जरा सोचिए, जब कोई यात्री ऐसे घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरता है, जहां ना कोई पक्के रास्ते हैं, ना कोई आधुनिक सुविधा, तब सिर्फ यही एक विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये उन यात्रियों का सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक हथियार है, जो उन्हें बिल्कुल असंभव सी दिखने वाली शारीरिक चुनौतियों के सामने भी डटे रहने का अकल्पनीय साहस देता है। इस नंबर पर गौर करिए, 3500। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस पूरी यात्रा की कुल लंबाई है। लगभग 3500 किलोमीटर का एक बेहद ही कठिन, थका देने वाला पैदल सफर। नर्मदा नदी के दोनों तटों के बिल्कुल किनारे किनारे चलते हुए इस परिक्रमा को पूरा किया जाता है। सच कहूं तो सिर्फ इस नंबर को देखकर ही हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये यात्रा कितनी खतरनाक और मुश्किल है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा और उसकी सहन शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो आज के इस विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है शारीरिक परीक्षा, दूसरा मानवीय सहन शक्ति, तीसरा वहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य और चौथा है इस पूरी यात्रा का आध्यात्मिक केंद्र। आइए देखते हैं कि ये कठिन रास्ते और गहरी भक्ति आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक परीक्षा की, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है शूलपाणी की उन दुर्गम और रहस्यमयी पहाड़ियों को पार करना। शूलपाणी की पहाड़ियां वाकई में कोई आम जगह नहीं है। नर्मदा के किनारे बसा ये एक बेहद घना, उबड़-खाबड़ और दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ इलाका है। यहाँ की चिलचिलाती गर्मी, तीखे पत्थरों और कांटों से भरे खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते और ऊपर से ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना पक्की सड़कें, ये सब इसे एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक दुनिया बनाते हैं। देखने में ये हरी भरी घाटियां जितनी शानदार लगती हैं ना, असल में ये वहां से गुजरने वालों के पैरों का उतना ही कड़ा इम्तिहान भी लेती हैं। अब एक बार कुली गांव के अतीत और वर्तमान की तस्वीर देखते हैं। इतिहास में एक वक्त ऐसा था जब ये जगह बहुत ही कुख्यात मानी जाती थी। कुछ सालों पहले तक यहाँ से गुजरना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना था। यात्रियों को अक्सर बीच रास्ते में पूरी तरह से लूट लिया जाता था। लेकिन आज की तस्वीर एकदम अलग है। लखनगिरी जी महाराज जैसे स्थानीय संतों ने वहां रहकर अपने उपदेशों और मार्गदर्शन से उस खतरनाक इलाके को एक सुरक्षित आध्यात्मिक मार्ग में बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे संतों के प्रभाव ने एक पूरे क्षेत्र को शांत और सुरक्षित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, जो है मानवीय सहनशक्ति। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे इंसान का शरीर इन नुकीले पत्थरों और कांटों से भरे रास्तों पर नंगे पैर चलने का दर्द सहता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये 18 का नंबर आखिर क्या बता रहा है। दरअसल ये संख्या नारायण दास जी नाम के एक बेहद समर्पित यात्री से जुड़ी है। उन्होंने पिछले 18 सालों से इन खुरदुरे पहाड़ों और जंगलों का सफर बिल्कुल नंगे पैर तय किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतने सालों से कोई सिला हुआ कपड़ा तक नहीं पहना। चाहे कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी हो या भारी बारिश, उनका यही नियम रहा है। ऐसी असाधारण तपस्या सच में किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत परे है। तो इन रास्तों पर एक परिक्रमावासी का दिन आखिर बीतता कैसे है? चलिए इसे इन 3 कदमों से समझते हैं। पहला काम है भोर होते ही उठना और पवित्र नदी में स्नान करना। दूसरा, उन घने अनजान जंगलों को पार करना, और वो भी सिर्फ उन छोटी छोटी झंडियों के भरोसे जो स्थानीय लोगों ने रास्ता दिखाने के लिए पेड़ों पर बांध रखी होती हैं। और तीसरा कदम, मीलों पैदल चलने के बाद दूर दराज के आश्रमों में जाकर विश्राम करना। यहाँ उनका जीवन पूरी तरह से दूसरों की निस्वार्थ मदद और दान पर ही टिका होता है। यहीं से हम अपने तीसरे पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, यानी वहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य। चलिए फड़की संगम और उसके आसपास बसे आदिवासी जीवन की सादगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। फड़की संगम पूरी यात्रा की एक ऐसी जगह है जहां आज तक आधुनिक पक्की सड़कों का नामो निशान नहीं है। ये एक बेहद एकांत जगह है जहां नदियां आपस में मिलती हैं,
यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो पूरी तरह से प्रकृति और नदी के साथ एक कमाल के तालमेल में रहते हैं। आधुनिक सुख सुविधाएं यहाँ बिल्कुल नहीं हैं, फिर भी अगर आप यहाँ का जीवन देखेंगे तो उसमें एक अजीब सी गहराई और सुकून महसूस होता है। इन दुर्गम इलाकों की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ के आदिवासी लोगों का बेजोड़ आतिथ्य सत्कार। उनके घर देखिए, मिट्टी और गोबर से कितने कलात्मक और सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। वो नदी के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बनाकर मीठा पानी जमा करते हैं और वही साफ पानी वो राहगीरों को पिलाते हैं। थके हारे मुसाफिरों को पेड़ों से गिरे महुआ के फल देना या फिर वहां की महिलाओं का सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर रखकर गहरी नदी को पार करना, ये सारे दृश्य उस जगह की सादगी, कड़ी मेहनत और उनके बड़े दिल को बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। और अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे भावनात्मक हिस्से पर आते हैं, आध्यात्मिक केंद्र। इन खौफनाक और मुश्किल जगहों पर स्थानीय संतों की निस्वार्थ सेवा सच में इस यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो सबसे अहम बात यह है कि चाइना बाबा और मौनी बाबा की निस्वार्थ सेवा जैसी मिसालें इन कठिन परिस्थितियों में मुमकिन कैसे हो पाती हैं। फड़की संगम पर चाइना बाबा का ये छोटा सा आश्रम बिना बिजली, बिना किसी फोन नेटवर्क और बिना किसी सरकारी मदद के चलता है। वहाँ 24 घंटे एक पवित्र धूनी यानी आग जलती रहती है, जिस पर दिन रात यात्रियों के लिए खाना पकाया जाता है। यात्रियों को जमीन की ठंड से बचाने के लिए वो खुद अपने हाथों से घास की चटाइयां सिल कर देते हैं। उनका पूरा जीवन सिर्फ मां नर्मदा और आम लोगों के दान पर निर्भर है, लेकिन फिर भी वहां कभी कोई भूखा नहीं सोता। और ये इस बात को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि सच्ची सेवा के लिए शब्दों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। टेमिला गांव में मोनी बाबा रहते हैं। वो हमेशा मौन व्रत रखते हैं, यानी वो कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो बिना एक भी शब्द कहे थके हुए यात्रियों के लिए बिल्कुल शांत भाव से मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पकाते हैं। उस धुएं से भरे चूल्हे के सामने शांति से बैठकर अजनबियों का पेट भरना, ये एकदम साफ उदाहरण है कि मौन रहकर भी इंसान कितनी गहरी भक्ति और निस्वार्थ सेवा कर सकता है। चाइना बाबा का एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद असरदार विचार है, जिसे सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। वो कहते हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, न बिस्तर है न कंबल। हम यात्रियों को पेड़ों की छांव में धूल में सुलाते हैं, लेकिन मां नर्मदा सब कुछ दे देती हैं। बस ये एक वाक्य उस अटूट विश्वास को दिखाता है जहां किसी के पास अपना कहने को कोई भौतिक सुख नहीं है, लेकिन उनके पास जो कुछ भी है वो उसे पूरी श्रद्धा के साथ अनजान मुसाफिरों की सेवा में लगा देते हैं। अंत में ये पूरी चर्चा हम सब के लिए सोचने का एक बहुत गहरा विषय छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब सुख सुविधाओं और चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम उन लोगों से क्या सीख सकते हैं जो इतनी भयंकर कठिनाई, निस्वार्थ सेवा और अपनी आस्था के प्रति पूरे समर्पण में ही अपनी असली खुशी ढूंढ लेते हैं। क्या सच में शांति और पूर्णता महंगी चीजों में है या फिर संतोष और निस्वार्थ भाव में? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।